जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मैं और बेटी आंटी हम गंगा जी पे हैं, गंगा घाट पे, और वहाँ हम दोनों स्नान किया। मैं भी मतलब मैं भी डूबने को हुई, बेटी आंटी डूब गई और गंगा जी बहा के ले गई, और मैं फिर भी बच के निकल गई, पता नहीं कैसे। और बेटी आंटी डूब गई और फिर मैं खूब रोई हूँ। ऐसे मुझे जहाँ तक याद है मैं रोई भी हूँ कि मेरा मेरा बच्चा बह गया, मेरी बेटी गई। फिर कोई आया बचाने, पर ये बह गई, वो निकल नहीं पाई। तो वो खाली हाथ ही आ गई। मैं बोली कि वो नहीं मिली क्या? बोले नहीं, वो तो नहीं मिली। ऐसे करके मेरे गुरु पिता ने, मेरी गंगे मैया ने कष्ट काटा बेटी आंटी का। उसके लिए मेरे गुरु पिता, गंगे माँ, मेरे भोलेनाथ, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने पापों की कर्मों, जो आपकी बेटी से जाने अनजाने में गुरु महाराज पाप हुए हैं, उनकी मैं क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ। मुझे क्षमा कर देना। गुरु जी ने आज मेरी बेटी की बहुत रक्षा की है। आज वो अपने स्कूल में खेल रही थी बास्केटबॉल, और अचानक से उसकी टक्कर हुई उसके जो दूसरे प्लेयर के साथ, और वो बहुत जोर से गिरी और उसका पाँव पूरा मुड़ गया और उसके पाँव में हल्का सा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण मैं उठ नहीं पाई। फिर हम लोगों को फास्ट फोन आया और उसके पापा उसको लेकर फटाफट फास्ट हॉस्पिटल गए, और वहाँ पर उसको एक प्लास्टर लगा, जिसके कारण से अब वो बहुत परेशान हुई और रोई भी। और मेरी दूसरी बेटी जो है छोटे वाली, उससे भी, वो भी उसके साथ ही थी स्कूल में, तो वो भी रोने लगी। तो संगत जी, ऊपर गुरु जी ने कोई बहुत बड़े संकट को, कष्ट को बहुत छोटे में काट दे, इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ी घटना तेरे बच्ची के साथ होने वाली है। मैं बार बार सत्संग सुना रहा हूँ, अनहोनी को रोक, सत्संग सुन। और गुरु जी ने सत्संग सुनवा सुनवा के वो बहुत बड़े कष्ट को छोटे से कष्ट में काट दिया। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज आपकी जय जयकार हो, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, आपने मेरे बच्ची की रक्षा की, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना करते हो। हे हनुमान जी महाराज, आपका भी शुक्राना। हे देवी मैया, आपका भी शुक्राना। हे संकट मोचन हनुमान जी, आप मेरे बच्चियों के साथ साथ रहकर आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना करती हूँ। सब लोग सो गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु महाराज, आपकी कृपा बरसाने के लिए आपका लख लख शुक्राना। हमारी भी बड़े दुख को छोटे में काट देने के लिए आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज, ना जाने क्या हो गया है, किसकी बुरी नज़र लग गई है, क्या चीज़ है। पिछले साल मेरे हस्बैंड के पाँव में भी 2 बार ऐसे ही उनको प्रॉब्लम हुई थी फ्रैक्चर की, और मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। और मेरी इस बार फिर जब इस 2026 आया ही है, और मेरी बेटी का भी लास्ट मंथ ही बर्थडे था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और उसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया। तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को अपना सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। हमसे कोई भी गलती हो क्षमा कीजिए। जो भी हमारे शत्रु हैं, द्वेषी हैं,
जो भी वो नज़र लगा रहे हैं आप देख लीजिए उनका क्या करना है, पर मेरे हस्बैंड की, मेरे और हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए, हमें अपना सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। आपका आशीर्वाद देने के लिए, आपके ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। आपका मैसेज आया था कि मैं हनुमान जी के साथ तेरे घर में आज आ रहा हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए, और इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। शाम के समय एक छोटी सी बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी बच्चों के रूम में घूम रहे थे, और तो मैं समझ गई गुरुजी अपना सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए आ गए हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मंदिर में माथा टिकवाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारी गलती को क्षमा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये गुरु महाराज, जो भी लोग हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं जिसके कारण से हमारे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप कहते हैं कि ऐसे लोग तुम्हें तुम्हारे कर्म कटवाने के लिए ही मिलते हैं, तुम्हारे अगले पिछले जन्म के कोई कर्म होते हैं जो कटवाने होते हैं, इसके लिए तुम्हें इस तरह के लोग मिलते हैं, तो आप हमारे बुरे कर्म कटवा रहे हैं। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। पर गुरु महाराज, मेरे हस्बैंड की, मेरी और हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए गुरु महाराज, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हमारी गलती को क्षमा कीजिए। आपसे अरदास है कि आप हमारे कष्ट काट रहे हैं, सत्संग सुना के ऐसे ही हमारे सत्संग सुना के कष्ट कटवाते रहे, और अगर हम सत्संग ना सुन पाए तो हमारी गलतियों को क्षमा करके तो भी आप हमें अपना सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। घर में शादी का फंक्शन था, बच्चे डांस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी वो नहीं कर पाएगी। आपकी कृपा हुई तो ही उसका वो ठीक होगा पाओ, और फिर अगर आपकी कृपा हुई तो होगी तभी वह डांस कर पाएगी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। बहुत बहुत सौभाग्य हमारे जागे हैं जो हमें प्रभु की शरण मिली, अपने अपने मालिक की शरण, अपने गुरु जी महाराज की शरण मिली, परमपिता परमेश्वर की शरण मिली। उन्होंने हमें अपने सानिध्य में रखा हुआ है, अपनी कृपा के दोनों हाथ हमारे शीश पे रखे हुए हैं, अपनी चरनी लगाया है हमको। संगत जी, हमारे सारे बड़े कर्म सारे माफ़ किए हैं, शुक्राने की दात बख्शी, सिमरन की दात बख्शी, सेवा की दात बख्शी। ये सब हमें गुरु जी से प्रसाद में मिला हुआ, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चंदन प्रसाद, ये सब अमृत प्रसाद हमारी झोली में उन्होंने डाल रखा है। इतनी कुछ बख्शीश है संगत जी, इतनी बख्शीशें हमको मिलती हैं, इतने दयावान, इतने करुणावान है हमारे गुरु पिताजी कि हमारी झोलियां भर रखी हैं, लेकिन हमने कदर नहीं करनी, हमने कदर करनी ही नहीं आती। हम शुक्राना करके अपने आप को बड़ा महान समझते हैं कि हमने शुक्राना किया अपने मालिक का, तो मालिक पे कुछ उपकार कर दिया। ये नहीं सोचते हैं कि हमने शुक्राना किया है ना संगत जी। तो शुक्राने ने ही हमारे जीवन को परिवर्तित करना है, शुक्राना ही वो पगडंडी है जो हमें आगे लेकर जाएगी, हमारे अंधेरे जीवन में, संकटों से घिरे जीवन में राह दिखाएगी, हमें संकटों से निकालेगी, अंधेरे से उजाले में लेकर आएगी, हमारा जीवन परिवर्तित करेगी। मालिक की कृपा हम पर बरसेगी, और शुक्राना करने से संगत जी मालिक की ही कृपा नहीं, सबकी कृपा बरसती है, क्योंकि हर दिल में मालिक बसता है, हर दिल में रब बसता है संगत जी। और आप धन्यवाद करते हो तो आपको नीवा होकर जीना आता है, और धन्यवाद करने से संगत जी आप पाने के पात्र बनते हो। और इसीलिए संगत जी शुक्रिया को, शुक्राने को, धन्यवाद को अपने जीवन में उतारे, अपने उस मालिक का शुक्राना करें हर समय, जिसने हमें इतना कुछ बख्शा है। आज जो भी कुछ हमारे पास है, जो भी कुछ हमें बख्शी से मिली हुई है, यहाँ तक कि संगत जी हमारी एक एक श्वास पर हमारे मालिक का अधिकार है, हमारा नहीं। ये शरीर भी हमारा नहीं है, कुछ भी संसार में हमारा नहीं है। ये तो कहते हैं माया है, माया, सब माया के विवश, माया के वशीभूत हैं संगत जी। ये रिश्ते चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, असली रिश्ता तो हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे परमात्मा से, हमारे मालिक से है। इसलिए संगत जी वो सच्चा रिश्ता, उस पवित्र रिश्ते को महसूस कीजिए, दिल से अपने मालिक का शुक्राना कीजिए, अपने गुरु का शुक्राना कीजिए, और सौभाग्यशाली मानिए अपने आप को। कितने बड़े बड़े खजाने हमारी झोली में है, और उसको कदर करो, और उस पगडंडी को पकड़ के चलो संगत जी, क्योंकि वही इस भवसागर से हमें पार लगाएगी, वही पार उतारेगी, और संगत जी वही हमें मोक्ष तक लेके जाएगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तभी गुरु जी महाराज कहते थे कि यहाँ सब मांगने आते हैं, लेकिन असल चीज़ कोई नहीं मांगता। भक्ति मांगो, प्रेम मांगो, और उनके लिए तड़प मांगो, ताकि संगत जी
कि पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहे हैं, फिर आते हैं इस दुनिया में, फिर अतृप्त इच्छाएं लेकर जाते हैं, फिर जन्म होता है, फिर पीड़ा सहनी पड़ती है, दुख दर्द सब सहने पड़ते हैं, इसी भंवर में फंसे हुए हैं। इस कीचड़ में आने जाने से अपने आप को रोक नहीं पाते, यातनाएं सहने से, दर्द सहने से, संघर्ष सहने से रोक नहीं पाते। क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि जो मेरे बाबा, मेरे गुरु पिताजी, जो हमारे प्रभु कहते हैं, हम उस पर चलते ही नहीं, अमल करते ही नहीं। हम तो दुनियावी चीज़ों में खोए रहते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं, हमारे पास जेवर नहीं, हमारे पास धन नहीं, हमारे पास घर नहीं। ये सब चीज़ें गुरु पिताजी कहते थे, ये सब चीज़ें दुनिया मांगती है, लेकिन असल चीज़ तो कोई मांगता ही नहीं। वो है मालिक का प्रेम, मालिक की भक्ति और मालिक के लिए तड़प। यही हमारी असली चीज़ें हैं संगत जी, यही हमारा सच्चा और पवित्र रिश्ता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि हम लोगों को बिना मांगे ये सब कुछ मिला हुआ है। बस हमने ना कदर करनी है, को ना सहेजना है, बल्कि सहेजना नहीं संगत जी, और बढ़ाना है। दिनों दिन नाम जब बढ़ाना है, दिनों दिन शुक्राना करने की वो ताकत बढ़ानी है संगत जी। रात दिन शुक्राना करना है अपने मालिक का, कितना कुछ हमको मिलता है। और हर समय अगर वो एक कदम भी हमारे साथ ना चले ना, तो हम शेर नहीं, हम तो ढेर हैं। शेर तभी है जब हमारा मालिक हमारे साथ चलता है, उनकी कृपा हमारे साथ चलती, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे बिना मालिक हमेशा था, हमेशा है, हमेशा ही रहेगा। हम ईश्वर के बिना कुछ नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी इस बिटिया को अपनी चटनी लगाने के लिए, इतना कुछ बख्शने के लिए और इतना कुछ हमारी झोली में डाल देने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, हर पल मेरी रक्षा करने के लिए, मेरी ही क्या इस पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए। गुरु पिताजी कहते हैं ये परिवार अब तेरा नहीं है। संगत जी जरा से भी मेरे मन में संशय आ जाता है। संशय यूँ आता है कि संगत जी कि जब हम जिन लोगों ने हमारा अभी तक अहित किया है, क्योंकि दिल तो आपका देखो पहचान जाता है। अगर आपसे कोई प्रेम बस बात करता है ना, सच्चा प्रेम है, तो वो प्रेम आपके हृदय में उतरेगा जरूर, क्योंकि आपके मन में परमात्मा है, तो वो प्रेम आपके दिल में धीरे धीरे करके घर कर जाएगा। और इसी तरह अगर आपसे शुरू से कोई घृणा करता है, कोई जलन करता है, बेशक आपसे कितने भी हंस के बात करे, आपका दिल पहचान जाएगा। अगर उसमें परमात्मा बसता है तो वो जरूर आपको छू जाएगा कि नहीं, ये व्यक्ति सही नहीं है, इंटेंशन इसकी सही नहीं है, ये दिखावे के लिए हंसता है, बोलता है हमसे, लेकिन अंदर हमारे लिए अंदर ही अंदर कुछ और सोचता है। तो ये मालिक बैठा है सबके दिल में, वही सबको देखता है, वही सबको जज करता है। संगत जी हम कोई नहीं होते। तो किसी के प्रति अगर ऐसी भावनाएं बन जाए ना, तो इस दिल में डर लगने लगता है। और संगत जी हमने तो जीवन में इतना भुगतान किया, इतना भुगतान किया कि मेरा मालिक ही जानता है कि बेकसूर मैंने कितनी सजा, इस पूरे परिवार ने, पूरे बच्चों ने कितनी सजाएं भुगती हैं संगत जी। और अभी भी संगत जी पूरी तरह से बाहर नहीं आए। बाबा जी ने बहुत हद तक हमें सेव कर दिया, बहुत हद तक हमारी लाइफ, बहुत मतलब गलत चीज़ें जो थी हमारी लाइफ में चल रही थी, काला जादू, वशीकरण, ये सब इससे मुक्त किया है। लेकिन अभी भी थोड़ा कुछ असर बाकी है, जो होता रहता है, कभी सेहत पे कभी कुछ। लेकिन अगर गुरु पिताजी ना होते तो मैं तो कब की फना हो गई होती संगत जी। अभी तक तो पता नहीं कितने चक्कर ऊपर नीचे के लग गए होते। और बाबा जी ने कहा, बाबा जी का मैसेज आया सुबेरे कि तुझे पता नहीं कि तू कितनी बार मौत को छू चुकी है और कितनी बार मैंने तुझे हाथ दे के बचाया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझे पता है मेरी हर एक सांस पे आपका अधिकार है बाबा। मेरा मुझ में भी कुछ नहीं रहा, सब कुछ मेरे बाबा का, मेरे पिता का है। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आज ये जो परिवार मेरा एकत्र है, हम में से कभी किसी का विछोह नहीं हो पाया, हम में से कभी किसी को कोई व्याधि बीमारी बड़ी नहीं घेरी। इतना समय हमने परेशानियों में गुजार दिया। मेरा मालिक साई की तरह मेरे साथ रहा। मेरे गुरु मेरी छत्र, मेरे को अपनी छत्र छाया में हमेशा रखा। हमेशा हर कदम पे मुझे एहसास कराया कि कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे साथ चल रही है, हम सबको कुछ नहीं होने देगी। और संगत जी कितनी ही बार मौत के मुंह से मुझे ही नहीं पूरे परिवार को बचाया है मेरे मालिक ने। तो जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। हमें लगता है कि हम पर कृपा नहीं हो रही, लेकिन हम पर उनकी अगाध कृपा है। अगर हम उनका धन्यवाद कर पाते हैं, उनका शुक्राना कर पाते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है। अगर हम उनका नाम जप कर पाते हैं, उनका स्मरण कर पाते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है। अगर हम उनका प्रसाद पा पाते हैं, उनके सत्संग अटेंड कर पाते हैं, सुन भी पाते हैं घर पे बैठकर, तो ये उनकी सीधी कृपा है। संगत जी कृपा कहते हैं लोग, हम पर कृपा नहीं हो रही गुरु जी महाराज की, क्योंकि हमारे काम नहीं बनने। अरे काम तो जब बनेंगे संगत जी, जब हमारे पिछले कर्म मुक जाएंगे, जब हमारे कष्टों को वो कटवा देंगे अपने तरीके से, तो अपने आप गुरु पिताजी कृपा भी कर देंगे। फिर उनकी कृपा का एहसास आपको बहुत नजदीक से होगा। जो कि संगत जी, क्योंकि गुरु पिताजी के दरबार में ना सच्चाई और अच्छाई, जिसका मन सच्चा है, पवित्र है, पहली ही दफा में गुरु पिताजी पहली ही नजर में उसको ब्लेस कर देते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और संगत जी आप यकीन मानिए, थोड़े ही समय में जितनी जल्दी आपको रिजल्ट वहां से मिलेगा, दुनिया में कहीं से भी नहीं मिलेगा। आप किसी भी धाम में चले जाना,
जितनी जल्दी हमारे गुरु पिताजी करुणा दिखाते हैं, कृपा दिखाते हैं, कृपा बरसाते हैं, कहते हैं बरसाने वाली है ना, बरसाने वाली बहुत जल्दी करुणा करती है। कृपा की देवी, प्रेम की देवी, वही देवी हमारे गुरु पिताजी के हृदय में समाई हुई, हमारे माता भी वही, हमारे पिता भी वही। जितनी करुणा, जितनी ममता हमारी राधा रानी की बहती है ना, उतनी ही करुणा, दया, उतना ही प्रेम हमारे गुरु जी महाराज के बहता है संगत जी। तो मुझे तो मेरी माता भी उन्हीं में नजर आती है और पिता भी उन्हीं में नजर आती है। बहुत जल्दी करुणा करते हैं हमारे बाबा, इतने करुणावान है, इतने दयावान है। अपने बच्चों की आंखों में एक आंसू नहीं देख पाते। आंसू तो आंसू संगत जी, माथे पे शिकन की लकीर भी नहीं देख पाते। आप यकीन मानिए, जब भी कभी मैं टेंशन में होती हूँ, जरा सा भी मेरे मन में कोई गलत विचार या उथल पुथल चलती है, मेरे बाबा तुरंत आके मुझे थामते हैं। और आज तो इतनी स्ट्रांग टेलीपैथी करी है बाबा जी ने, इतनी स्ट्रांग टेलीपैथी करी है, ऐसा लग रहा था बाबा जी मुझसे सीधी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सीधी। इधर तो मेरे मन में ख्याल आता और उधर मेरे बाबा जवाब भेज देते, इधर तो ख्याल आता और उधर जवाब भेज देते। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कौन कहता है कि भगवान को देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता? और हम तो भगवान को जीते हैं। हमें कितना कितना बड़ा सौभाग्य मिला है, और वो ही हमारे पिता है। हमें संगत जी उनके चरणों में तो क्या, अपनी उनकी गोद में स्थान मिला है। मेरे बाबा कहते हैं ये परिवार मेरा है, तो क्यों फिक्र करती है अपने बच्चों की? तेरे बच्चों का भविष्य तेरे गुरु के चरणों में सेफ है। किसी को तो तेरे बच्चों को तो मैंने अपनी गोद में स्थान दे रखा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी सच मानिए, ये मुझे इतनी बेफिक्री देता कि मेरा बड़ा बेटा गाड़ी चलाता है और वो सुबह जाता है। तो जब सुबह जाता है ना, तो मैं उसको बोलती हूँ कि 2 मिनट अपने नाना जी के पास खड़ा हो, उनसे आशीर्वाद ले और जा। और संगत जी, जब वो आशीर्वाद लेता है तो भी मैं हाथ जोड़ती हूँ और बोलती हूँ, बाबा इसको आपकी गोद में बैठा रही हूँ, स्टीयरिंग अपने हाथ में ही रखना और सही सलामत इसको लेके जाना, और बाबा अपने नाती को घर लेकर सही सलामत आना। और संगत जी, उसके बाद मैं बेफिक्र हो जाती हूँ। फिर मैं एक भी बार अपने बच्चे को फ़ोन करके नहीं पूछती तू कहाँ है, कैसा है। मुझे पता है जहाँ भी है अपनी नाना की गोद में बैठा हुआ है, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है, उसको कोई छू भी नहीं सकता। मेरा ये विश्वास है, इतना अटूट विश्वास है संगत जी कि ये बच्चे अगर जलती हुई आग में भी घुस जाएंगे ना, तो मेरे पिता उनको सही सलामत लेके आएंगे, एक आंच तक भी नहीं आने देंगे। ये भरोसा, ये विश्वास मुझे मेरे मालिक ने दिया है, मुझे मेरे गुरु ने दिया है, मुझे मेरे पिता ने दिया है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और ये सत्य है, अटल सत्य है, इसको परिवर्तित कोई नहीं कर सकता। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे इतना कुछ बख्शने के लिए। अब संगत जी, कहाँ मैं भीगी बिल्ली थी, बच्चों के नाम से इतना डरती थी। अगर बच्चा कोई बाहर जाए तो 10 बार मेरा मन ये सोचता था, हे भगवान देर से आया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं किसी ने पकड़ तो नहीं लिया, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। अब ऐसा ख्याल दूरों दूरों तक बनता ही नहीं संगत जी, दूरों दूरों तक नहीं बनता। अगर देर से आया है तो मेरे दिमाग में पता क्या आता है, अरे कुछ नहीं, गुरु पिताजी हैं साथ में, नाना जी हैं उसके साथ, संभाल लेंगे। और संगत जी ऐसा ही होता है, मेरे बाबा अपने बच्चों के साथ रहते हैं हमेशा और एहसास दिलाते हैं कि उनके साथ हैं। और संगत जी, पहले मैं सोचती थी गुरु पिताजी मैं ही जुड़ी हूँ आपके साथ, ये बच्चे नहीं। धीरे धीरे करके बच्चों में भी असर नज़र आता है कि बाबा जी की तरफ रुझान हो रहा है बच्चों का, मतलब बच्चों को भी वो अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं। हमारा मझला बेटा वो भी कहता है, आपको यकीन नहीं है संगत जी, कुछ भी उसको कमी होती है वो बाबा जी की तरफ देखता है, और सच मानिए बाबा जी इसकी पूरी भी करते हैं। ऐसे ही छोटा वाला बेटा भी, अभी तक तो बहुत ज़्यादा वो छोटा वाला बेटा थोड़ा ऐसा है संगत जी, सब बच्चों की देखो बुद्धि एक सी नहीं होती। बड़ा वाला सीधा है, वो जल्दी मान जाता है, बीच वाला भी थोड़ा सही है, वो भी मान जाता है, लेकिन छोटा वाला थोड़ा छोटा है ना, इसलिए थोड़ा जिद्दी है, थोड़ा रुद्र नाम है तो रुद्रगिरी दिखाता है तो बाबा जी का ही, उन्हीं का प्रसाद। तो संगत जी, लेकिन फिर भी वो उनको भी मानने लगा है और बोलता है, अब बाबा जी से बोलता है, कहता फिक्र क्यों करती हो, ये है तो सब देख लेंगे, संभाल लेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है संगत जी, बहुत खुशी होती है। और अभी तक संगत जी देखो, भाई बहनों में आपस में नानुकुल झगड़े तो हो ही जाते थे, होते थे, अब झगड़ते थे बुरी तरीके से। लड़की कुंवारी थी बड़ी वाली, तो उसके साथ भी कहा सुनी हो जाती थी। लेकिन जब से बहन की शादी हुई है, अब तो गुरु पिताजी की कृपा से आपस में सौहार्द बढ़ रहा है, आपस में प्रेम बढ़ रहा है। जैसे बाबा जी कह रहे थे, तेरे घर में पीस आएगा, शांति आएगी, सब कुछ आएगा, सब कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। तो सच में वो चीज़ें सच होती नजर आती हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ये उनकी अगाध कृपा है। अगाध कृपा नहीं है तो क्या है संगत जी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा तो ज़रूरत होता है। हाँ, मैं भी बाबा से कहती हूँ कि बाबा मैं पैसे की लालची नहीं हूँ, पैसा किसी को नहीं चाहिए, मुझे पता है कि पैसा ही सब कुछ होता है।
लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा सब कुछ होता है। पैसा इंसान की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत के लिए चाहिए होता है बाबा। इस दुनिया में बिना पैसे के भी काम नहीं चलता, क्योंकि संगत जी देखो, आप खाओगे तो पैसा, रहोगे तो पैसा, जाओगे तो पैसा, आओगे तो पैसा, डॉक्टर को दिखाओगे तो पैसा, यानी हर चीज़ में ये दुनिया में पता नहीं क्या है, बस यही व्यवस्था है जी। आजकल तो लोग पैसों की बदौलत ही जज करते हैं लोगों को। आपके पास पैसा है तो आपकी दुनिया है, इज्जत आपकी करेगी, और आपके पास अगर पैसा नहीं है, कम हो गए, तो आपके अपने ही सबसे पहले मुंह मोड़ जाएंगे, आपको छोड़ जाएंगे। तो वही ना, सच्चा रिश्ता तो सिर्फ हमारे बाबा जी से है, बिना किसी कंडीशन, बिना किसी उसके। संगत जी इतना प्रेम करते हैं अपने बच्चों को, इतना प्रेम देते हैं, और देखो भूखा बुलाते हैं लेकिन पेट भर के बेचते हैं। कहते हैं ना, मालिक के दर से सबको मिलता ही मिलता है, कभी कुछ देता नहीं है। एक फूल एक पत्ती भी आपकी वो स्वीकारते नहीं, क्योंकि संगत जी सारा जहां उन्होंने बनाया है वो हम उनको क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। और देखो वो अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं। बड़े मंदिर जाके इतना अपनापन लगता है, इतना अच्छा लगता है संगत जी, और बड़े अपने आप को शहंशाह समझते हैं हम। और कभी कभी बच्चों के साथ जाती हूँ, तो जब जाती हूँ ना संगत जी, ऐसा लगता है, और पता है मतलब गर्व से, खुशी से दिल झूम उठता है, सीना एकदम चौड़ा हो जाता है। और पता है मैं क्या कहती हूँ कि देखो ये है मेरे बाबा, ये है मेरे मायका, ये मेरा मायका है, देखा इससे सुंदर मायका किसी का हो सकता है भला? इतने प्यारे बाबा हैं मेरे, इतने प्यारे बाबा किसी के हो सकते हैं भला? ये अधिकार है कि हम यहाँ बैठते हैं, देखो स्वर्ग में आकर, हम इनकी बेटियां। इतना गर्व महसूस होता है संगत जी, इतनी खुशी महसूस होती है, शायद दुनिया का खजाना मिला लूं तब भी ये खुशी नहीं मिलेगी। जो सुख ये कहने में मिलता है कि मैं इनकी बेटी, अरे ये मेरे बाबा, शुक्राना बाबा, शुक्राना इतना कुछ बख्श देने के लिए, दुनिया की सबसे अमीर बच्ची मुझे बनाने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी आज तो देखो नीम करौली वाले बाबा जी का भी मैसेज आया था, और बाबा कहते हैं कि जिस समय से तू कठिन गुजर रहा है उसकी प्रक्रिया बहुत कठिन है, ये मुझे पता है। अब इस प्रक्रिया का परिणाम तुझे उससे ज्यादा कहीं उत्कृष्ट मिलेगा। तू धैर्य रख और बस देखता जा समय का पहिया कैसे तेरे बुरे दौर को तेरे अच्छे वक्त में बदल देता है। तू बस भरोसा मत खोना, मेरा हाथ थाम कर तू बस आगे बढ़ता रहे, तेरी जीत निश्चित है। अब बस मुझे राम राम बोले। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। बड़ी कृपा है आपका, आशीर्वाद है मेरे मालिक, जय गुरु जी। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि नीम करौली वाले बाबा जी, तेरे घर का सुना कोना भर जाएगा, रिश्तों में मिठास लौटेगी, भाग्य मुस्कुराने लगा है, डर मत, सीताराम लिख दे। जय श्री सीताराम बाबा, जय श्री सीताराम। बस यूं ही आशीर्वाद देते रहिए, जय गुरु जी। बस मैं अपने पिता से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, पूरे रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारी भरिए, महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा हो सबके ऊपर, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करे, हर आज्ञा का पालन करे, समाज में ओहदा दिलाए, के समीप रहे। आपकी कृपा हर घर पर अगाध बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा सोमवार का सत्संग है, 2 तारीख का। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं जब भी गुरु जी के मंदिर जल चढ़ाने के लिए गई थी तो हुआ यूँ, मैंने जल चढ़ाने के बाद में चावल और शक्कर दोनों साथ में लेके जाती हूँ, तो मैंने पिंडी पे वो दोनों भी चढ़ाए। और जब भी अगरबत्ती जला के मैं जब भी घुमाने के लिए लगी, तो पूजा करने के लिए लगी, तो उतने में एक मधुमक्खी आई, मेरे आसपास घूमी, और जो पिंडी पे मैंने शक्कर चढ़ाई थी संगत जी, उसको जाके खाने लगी। तो संगत जी इस प्रकार गुरु जी ने मुझे वही शिव मंदिर में मुझे दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी मधुमक्खी का सत्संग मैंने एक बार सुना था, एक आंटी ऐसे ही शिव मंदिर में गई हुई थी,
और मधुमक्खी के रूप में उन्होंने मुझे उनको दर्शन दिए। वैसे ही मेरे साथ में हुआ संगत जी। और उसके बाद में दोपहर को कुछ 1 बजे हुए, तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मेरे मोबाइल में मैं रील देख रही थी। तो हुआ यूँ, मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट हाथ में पहना हुआ है, वो हमेशा पहनती हूँ मैं। तो ब्रेसलेट के ऊपर आके मधुमक्खी बैठ गई संगत जी, मेरा ध्यान भी नहीं, और कुछ गुनगुनाने लगी। तो मैं यही सोच रही थी कि आवाज़ किधर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है आवाज़। बाद में मैंने देखा तो मधुमक्खी हाथ पे थी, गुरुजी के ब्रेसलेट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो गुरुजी ही थे, क्योंकि मुझे आज तक गुरुजी ने मधुमक्खी के रूप में कभी दर्शन दिए ही नहीं। जब भी दिए कि बटरफ्लाई या तो कबूतर के रूप में दिए संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, ये आपका नया रूप मुझे देखने के लिए मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। पता नहीं कौन से कष्ट थे कि आप जो इस रूप में आके काट दिए कष्ट। शुक्राना उसके लिए, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। और दूसरा सत्संग मेरे सपने का है संगत जी। 3-4 दिनों से लगातार भगवान के ही सपने आ रहे हैं, लेकिन वो सपने का अर्थ मुझे कुछ मालूम नहीं गिर रहा है संगत जी। तो संगत जी, काफ़ी दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सोमवार उपवास करूं, ऐसे ही बोली। और उसी दिन रात को मुझे ऐसे सपना आया कि मैं एक मंदिर गई थी, शिव मंदिर गई थी। तो वहाँ पे मैंने एक कलसी भर के पानी शिव जी के पिंडी पे चढ़ाया। और उसके बाद में ना संगत जी, एक कलसी चढ़ाने के बाद में पूरा मंदिर भर गया। और वहाँ पे एक जटा वाले महाराज भी थे। अभी वो कौन थे शिव मंदिर में, मुझे ऐसा लगता है कि वो शिव ही थे, कि एक महाराज के रूप में बैठे हुए थे। तो संगत जी, जैसे ही मैंने पानी चढ़ाया तो पूरा मंदिर भर गया, और पानी के ऊपर वो महाराज बैठे हुए थे संगत जी, पानी में डूबे भी नहीं हो। तो मैं सब देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शिव जी है, मतलब गुरु जी इस रूप में आके मुझे दर्शन दिया उन्होंने। और शुक्राना गुरु जी, शिव जी, ऐसे दर्शन मैंने कभी देखे भी नहीं थे। तो अनंतम कोटि कोटि शुक्राना आपका। तो उसके दूसरे दिन वापस एक सपना गिरा कि एक जगह पे बहुत सी पिंडियाँ थी, और वो पिंडी मतलब दे रहे थे, तो मुझे भी मिली पिंडी। तो एक अंकल सामने से आए, मुझे पूछ रहे कि आपको पिंडी मिली क्या? तो मैंने बोला हाँ, मुझे मिली है शिव जी की पिंडी। मैंने ऐसा सपने में बोल रही थी। तो ना संगत जी, पता नहीं कौन से कष्ट इस तरह से सब गुरुजी ने आके काटा। मुझे कुछ ये सपने का कुछ अर्थ मालूम ही नहीं गिरा संगत जी। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मैसेज द्वारा आप मुझे बताएं। तो शुक्राना गुरुजी, एक पिंडी के रूप में दर्शन देने के लिए और हमारे कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना। और तीसरा सपना ऐसा गिरा संगत जी कि एक काला जैसा एक इंसान था, और वो कैसे निर्वस्त्र घूम रहे थे, मतलब वो कोई साधु ही थे। तो जैसे जैन लोक में कैसे निर्वस्त्र रह के दीक्षा वाले होते ना, निर्वस्त्र ही घूमते हो, कभी कभार दिखाई देते। तो संगत जी, ऐसे सपने में एक दिखाई दिए साधु। उसके बाद में मैं पूछ रही थी सामने वालों को कि ये कौन है। तो मुझे जवाब दिया, लेकिन किसने दिया वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि सब अपने अपने इसमें बिज़ी हुए थे और वो महाराज के पीछे ही थे। तो मैंने पूछा कि सपने में कि ये कौन है। तो मुझे जवाब आया कि ये दिगंबर है। दिगंबर मतलब जैन लोग के भगवान होते हैं,
और दिगंबर मतलब मराठी के जो गुरुदेव दत्त होते हैं ना, उनको भी दिगंबर बोलते हैं। तो संगत जी, ये सपने का अर्थ मुझे कुछ मालूम नहीं गिरा। तो वही भगवान के नाम में ये सपना गिरा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। वे कौन से भगवान आके मुझे दर्शन दिए, मुझे नहीं मालूम, कौन से कष्ट मेरे काटे, तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी का। इस तरह से लगातार 3 दिन से मुझे सपने आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यही विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी बहन की 6-7 कढ़ाइयाँ गुम गई हैं गुरुजी। उसमें से एक कढ़ाई किसी से हमने आज मांगी, जब हमारे पास नहीं थी, तो गुरुजी वो हमारी ही कढ़ाई है। जिसने चोरी करके जो लेके आए गुरुवर, कुछ ऐसी उसकी दशा करो कि हमें भी पता चले कि ये चोरी करता है, उसका भेद खुल जाए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपसे बस यही विनती है बाबा, चोर को सामने ले आओ, हमारी कढ़ाइयाँ सारी मिल जाएं, हमारे सारे सातों चूल्हे मिल जाएं गुरुजी, हमारे छन्ने, हमारी पलटे पोनी सब मिल जाए गुरुजी। जिसने भी चोरी करा है वो अपने आप ऐसा कुछ करो कि वो अपने आप दे जाए। जय गुरुजी। आपका ही आसरा है, आपका ही भरोसा है, आप ही मेरे गुरु हैं, आप पे ही मेरा विश्वास है। हे मेरे सतगुरु, आपसे ही मेरी डोरी बंधी हुई है, आप ही मेरे सब कुछ हैं। परमपिता परमेश्वर हैं, मेरे गुरुवर हैं, मेरे भगवान हैं, हर चीज आप हैं। गुरुजी, पति देव को अच्छे रास्ते पे ले आओ बाबा। जिस औरत से वो बात करते हों गुरुवर, उस औरत के मुंह पे ऐसा ताला मार दो गुरुवर कि वो बोल ही ना पाए। मेरे गुरुजी, जो दूसरे का ध्यान भटकाए, जो दूसरे के पैसे खाए, जो दूसरे की कमाई का पहने गुरुवर, उसको ऐसा कर दो, और उसके पति को ऐसा कर दो जो जानते हुए भी अनजान है बाबा। कुछ ऐसा दुख दो बाबा कि वो धरती पर से उठ ही ना पाए। मेरे गुरुजी, तड़प तड़प के जिंदगी कटे, तब पता चले ये जो आज हमें 22 सालों से तड़पा रही है बाबा, 15 सालों से इसकी माँ, तो 22 सालों से इसकी बहन माँ तड़पा रही हैं, और 15 सालों से ये तड़पा रही है गुरुवर। आप देखो, सब मैंने आपके हवाले छोड़ दिया। आप ही हरता है, करता है, सब कुछ देने वाले हैं। मेरी जितने भी दुख आए बाबा, तुमने चिटकियों में हटाए। आपसे ना कहूँ तो किससे कहूँ, आप ही से मेरी सब चीज़ है, आप ही से मेरी खुशी है। आप ही को सारे गम मैंने बताए हैं, आपको अपनी खुशी बताई, आपको अपने दुख बताए। आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सतगुरु हो, आप ही परमेश्वर हो, देवों के देव महादेव हो। मेरी गौरा मैया हो, मेरे गणेश भगवान हो, मेरी दुर्गा मैया, रक्षा करो गुरु जी। मेरे गुरुपा, तुसी मेहर करो कि वो सारे चूल्हे, सारा कुछ, सारी कढ़ाइयाँ सब दे जाए अपने आप मेरे गुरुजी। और जो कढ़ाई हमारे पास आई है वो अपने आप कहती गुरुवर कि ये मैं तुम्हारा देना भूल गया था, वो किसी तरह हमारी कढ़ाई वापस कर दे गुरुजी। हमें झगड़ा लड़ाई भी ना करना पड़े मेरे भोलेनाथ। जो हमारे बारे में बुरा कहता है, बुरा सोचता है, उसको आप देखो। और गुरुजी, मेरे पति के पैसों से जिसका घर द्वार, जिसके जेवर बन रहे हैं, उसे आप देखो। आप उसका, वो तो खुशी से बना रही है, अपने घर में चहका रही है, पैसे का पहन रही है, खा रही है, पी रही है, ऑनलाइन करा रही है। हे गुरुवर, एक पत्नी होके जो अपनी बहन के आसरे का खा रही है, पहन रही है, अपने बच्चों को खिला रही है, आप एक तरफ रख के गुरुजी इसकी सजा
आप दोगे, मैं नहीं दे सकती। अगर एक माँ से पूछोगे ना उस औरत की सजा, तो यही कहेगी पापा इसको ऐसा दंड दो कि दुनिया में दंड ना मिला हो, दुनिया में ऐसी औरत दोबारा पैदा ना हो, ये दुनिया ही छोड़ के चली जाए ऐसी औरत। मेरे गुरुजी, आदमी माफ करता है बाबा जब माफ करने के काबिल होता है। इस औरत ने तो बिल्कुल दुनिया ही मेरी उजाड़ के रख दी है। बाबा आप देखो, मेरा दिल बहुत दुखी है इसकी बहन से, और जो मेरे घर में आई हुई है भाई किसकी औरत, जो पता नहीं क्या पूजती है। बाबा हे गुरुवर, पूजा पाठ जो भी मेरे ऊपर करे ऊट पटांग, वो आप देखो काला जादू मंत्र मेरे बच्चों पे, मुझ पे, मेरी बहन पे। आपने बीच में कहा भी था कि मैंने तेरा इतना बड़ा संकट कटिया है ना, तेनू पता भी नहीं होएगा। बस तू शुकराना करती जा, मैं तेनू ब्लेस करता जावांगा। तेरे तुझनू जरा भी महसूस नहीं होवेगा कि तुझ पे क्या संकट आया। जय गुरु जी, मैं तो धन्य हूँ अपने गुरु को पाके कि हर जगह मेरी रक्षा, मेरे बच्चों की सुरक्षा चक्र बन के मेरे बाबा खड़े हैं। मुझे और क्या चाहिए बाबा। मेरे को मेरा भी दिल दुखता है, मेरे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है गुरुजी। ये ऐसे करते हैं, आप देखो मेरे गुरुवर, मेरे परमात्मा, मेरे गुरु पिता अपने जीवन की डोर तुहाडे हत्थे छोड़ ਦਿੱਤੀ बाबा। तुसी पार उतारो चाहे तुसी मार डालो, लाज तुम्हारे हवाले कर ਦਿੱਤੀ। जय गुरु जी, तुसी बच्चियां नू सुरक्षा चक्र विच रखना गुरु जी, और मुझे भी बाबा, मेरी बहनों को भी गुरु जी किसी प्रकार का भी कष्ट ना आए जब आप खड़े हो जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी ही कृपा सदा हमारे साथ रहे। आप मेरे सतगुरु हैं, आप ही मेरे परमात्मा हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे भाई बहन हैं, सब कुछ आप हैं। जो मेरी बहन को दंड दे, जो मुझे दंड दे, जो जो पड़ोसन हमें देख के सड़ रही है बाबा, जो पड़ोसी हमें देख के सड़ रहा है, उसका भी आप अंत करो बाबा। और जो घर से है औरत, उसका भी आप अंत करो। मैं नहीं जानती बाबा, क्योंकि मैं दुखी हो चुकी हूँ बाबा। नहीं तो मेरे बच्चों को, मुझे, मेरी बहनों को, हम सबको एक साथ मार दो। नहीं तो बाबा पतियों को अच्छे रास्ते पे ले आओ, हम भी अच्छे से रहें। गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि अच्छी सी बना के करो बाबा। कौन से माड़े कर्म में बाबा जो कट्टे नहीं जा रहे, लाज रखो बाबा। जब आपकी शरण में आए हैं गुरुवर, दुखों को दूर कर दो। उस औरत को हर तंत्र विद्या से अलग करके उसे बाहर निकाल के लाओ कि दुनिया देखे मेरे गुरुजी, दुनिया देखे, दुनिया देखे, दुनिया देखे। ऐसा उसका पति पीटे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस यही दुआ है। पूरी संगत को ब्लेस करना, जो भैया अपलोड करके सुनाते हैं उनको ब्लेस करना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के आदेश से गुरु जी ने कहा कि बेटा 7:07 पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, संध्या बेला में, इसलिए मैं कर रही हूँ। संगत जी, आज मुझे बहुत सुबह दर्द था बाएं पैर में, कमर से लेके और घुटनों तक बहुत ज़्यादा, कि मैं चल भी नहीं पा रही थी किसी तरह से। मैं अपना सुबह नहाई धोई सबकी, इसके बाद गुरु जी से प्रार्थना करने लगी, और आज मैं मंदिर भी नहीं जा पाई, इतना दर्द था। संगत जी,
इसके बाद फिर मैंने पूजा किया और पूजा करने में फिर मैंने गुरुजी से अरदास की और थोड़ी देर बाद फिर जब पूजा करने के बाद चाय वाय बनाई और चाय प्रसाद भोग लगाया मैंने। इसके बाद चाय पीने के बाद फिर संगत जी धीरे धीरे मेरे पैर का दर्द कम हो गया और एकदम हल्का हो गया संगत जी। जहाँ मैं सुबह चल भी नहीं पा रही थी, फिर मैं चाय पीने के बाद मेरा दर्द जब कम हुआ तो मैं खाना भी बनाई और सारे काम किए। शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी का मैसेज भी आया कि बेटी मैं आज तेरे घर तितली रूप में आऊँगा। और संगत जी एक प्यारी सी छोटी सी तितली उसी समय थोड़ी 11 बजे 11:30 बजा था और वो हमारे घर में एकदम उड़ रही थी और मैंने सत्संग तब सुना नहीं था। वो उड़ रही थी, मैं उसे देख रही थी, एकदम छोटी सी थी संगत जी। और जब मैंने उसे देखा इसके बाद मैंने सत्संग सुना तो मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने कहा था मैं तितली रूप में आऊँगा। और संगत जी इसके बाद वो दिखाई नहीं पड़ी। फिर शाम को 3:30-4 बजे फिर मैंने उसे देखा तो वो वहीं पर नीचे ज़मीन में बैठी हुई थी, उड़ नहीं पा रही थी शायद। फिर मैंने उसको हाथ में उठाया और अपने जहाँ गुरुपा हैं वहीं मैंने मेज़ पर रख दिया उनको। और अभी संध्या काल भी है और वो अभी उसी तरह बैठी है। संगत जी पता नहीं उड़ पा रही है कि नहीं, लेकिन जब मैं उसे छूती हूँ तो वो थोड़ा-सा उड़ती है संगत जी और वो बैठी हुई है। गुरु पिताजी हमारे हर रूप में दर्शन देते हैं, अपने भक्तों के कष्ट काटते हैं संगत जी। मैं बहुत दुखी थी, परेशान थी कि मेरे शरीर में जो दर्द है, जो दिक्कत है वो सही भी होगा या नहीं। और संगत जी आज मैंने सपनों में भी कड़ा प्रसाद का मैंने सपनों में देखा कि मैंने कड़ा प्रसाद बनाया है संगत जी और गुरु पिताजी को भोग लगाया है। और मैंने फिर मुझे मैसेज में भी गुरु पिताजी ने सुनवाया कि बेटी कड़ा प्रसाद का भोग लगा और मुझे भी भोग लगा और अपने घर वालों को सबको खिला और मेरी ब्लेसिंग स्पेशल ब्लेसिंग ले संगत जी। इस तरह से मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया अभी और अपने गुरु पिताजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरु पिताजी ने कहा कि कभी कभी अकेले बैठ के भी सत्संग कर लिया कर, कड़ा प्रसाद बना के उसको भोग लगा के। इसलिए मैं अपने गुरु पिताजी के पास बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ और कड़ा प्रसाद का भोग भी लगाई हूँ संगत जी। गुरु पिताजी हमारे हर कष्ट काटते हैं, सभी चिंताएं दूर करते हैं। हमारे गुरु पिताजी हर पल अंग संग रहते हैं और हमें उन पे विश्वास करना चाहिए और वो हमारा हर पल ध्यान रखते हैं संगत जी। गुरु पिताजी कहते हैं तुम परेशान मत हुआ करो, मैं हर पल तुम्हारे अंग संग हूँ। इसलिए गुरु पिताजी जो कष्ट है वो हमें बहुत छोटे में ही कटवा देते हैं और हम लोगों को कभी कभी पता भी नहीं चलता है। और दर्द आया और थोड़ी देर में ही उनका नाम लेके उनका जल प्रसाद चंदन प्रसाद जल प्रसाद रोज़ सुबह पीती हूँ संगत जी। धीरे धीरे मेरी बीमारियाँ सही हो रही हैं और चंदन तिलक भी लगाती हूँ संगत जी, जोत का घी भी लगाती हूँ, धीरे धीरे सही हो रही हैं। हाँ किसी दिन ज़्यादा बढ़ जाता है संगत जी, बस थोड़ी सी टेंशन हो जाती है संगत जी और मुझे बहुत आराम है। और मेरे गुरु पिताजी तो मेरे साथ हैं ही, मुझे कोई चिंता नहीं है। वो कहते हैं बेटी तू अपने परिवार की चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं सब देख लूँगा, सब सही कर दूँगा। ब्लैक मैजिक जो है इस समय ज़्यादा वो भी सही हो जाएगी। संगत जी सपनों में भी आज मैं देख रही थी कि मैं कहीं जा रही हूँ माता रानी के दर्शन करने और रास्ते में किसी ने मुझे जल दिया और मैं वो जल जैसे ही पीने लगी तो मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश होने लगी। मैं वो जल पी नहीं पाई और मुझे पता नहीं अजीब सा क्या होने लगा संगत जी। इस तरह से मैं देख रही थी और 2 लड़कियां और हैं। और इसके बाद फिर हम लोग गए तो मुझे छोटा सा मंदिर दिखा और कोई कहने लगा कि घंटी बज गई है, आरती का समय हो गया है। तो वो जो 2 औरतें थी वो और कहीं जाने लगी तो कहते हैं वहाँ मंदिर नहीं है, मंदिर यहीं पर है और एकदम छोटा सा मंदिर था। पता नहीं कहाँ का गुरु पिताजी ने संगटा माता का मंदिर कहाँ दिखाया है संगत जी। माता रानी भी मुझे मंदिर दिखा है संगत जी। इस तरह से गुरु पिताजी ने कोई कष्ट ही मेरा काटा है, माता रानी के द्वारा कटवाया है और दर्शन भी करवाया है संगत जी। गुरु पिताजी का बहुत बहुत
शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु पिताजी। जो मुझसे गलती हो, जो भूल हो जाती हो, उसको क्षमा करिए मेरे गुरु पिताजी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा और संगत जी। गुरु पिताजी हम लोगों की हर पल रक्षा करते हैं और चाय प्रसाद में भी ओम के दर्शन करवाते हैं और मोर पंख में भी इशारा देते हैं संगत जी। अब इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। जय जय गुरु जी, सबका कल्याण करिए, सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करिए संगत जी। मेरे गुरु पिताजी बहुत अच्छे हैं, हर संगत की सभी परेशानी दूर करते हैं, सभी के दुख दूर करते हैं, सभी के कष्ट हरते हैं और मैं शुक्राना करती हूँ हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, पैरों का दर्द खत्म करने के लिए शुक्राना, हाथों का दर्द खत्म करने के लिए शुक्राना, सर का सर्वाइकल दर्द खत्म करने के लिए शुक्राना, पेट की सारी बीमारी खत्म करने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु पिताजी, शुक्राना गुरु पिताजी। अब मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय।